हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सीयूईटी के फॉर्म फिलअप करते समय जो 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम से बच्चे क्लास में हैं या पास आउट हैं, उनके लिए सीयूईटी में जो एनटीए पेपर लेगा और डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में साइंस स्ट्रीम में और बायोलॉजिकल स्ट्रीम में और तरह तरह के जो ऑनर्स ड्यू के पेपर हैं, बीएचयू के हैं, बीएमएलटी में हैं, जो डॉक्टरी संबंधित भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है हर एक यूनिवर्सिटियों में, वो कौन कौन सा कम्बिनेशन कहाँ कहाँ लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चे, और कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे कि आने वाले उनके दिनों में बीए ऑनर्स से लेकर के बीएससी एंट्रेंस से लेकर के बीएससी एग्रीकल्चर तक बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में उनके लिए फ़ायदे एक छत के नीचे पहुंच सकता है, क्योंकि ये फार्म एक बार ही फिलअप करना है और इसको बड़ी सावधानी से सब्जेक्ट अपना लीजिए और बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में और डिफरेंट कोर्स में अपना सिमिलर कॉमन काउंसलिंग कराइए। तो आते हैं, देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मान लीजिए कि मैंने स्ट्रीम ले लिया, ये अपना डोमेन सब्जेक्ट में ले लिया और टारगेट हमारा हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा रहा है बीएचयू में, तो बीएचयू में काउंसलिंग कराने गए तो मान लीजिए हम कराने गए तो उसमें जो है बीएससी का कराने गए बायो ग्रुप में, तो बायो ग्रुप का जो स्ट्रीम डोमेन केवल बीएचयू लेने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद से बायो ग्रुप के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो कॉम्बिनेशन लेने जा रहा है वो होगा बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने जा रहा है। और आप बीएमएलटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें बीएचयू में मेडिकल संबंधित होती हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्स हैं इसमें मेडिकल संबंधित हैं, उसमें जाकर के उसको चार्ट में देख सकते हैं। तो वो केवल एक लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है और दूसरा बायो का प्रयोग कर रहा है। इसी तरीके से आप बीएचयू में जा सकते हैं, लैंग्वेज का एक प्रयोग, लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश लीजिए, बायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बीएचयू में इतने सारे आपके फ़ायदे हैं। अगर आप जो है डीयू में अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं बीएससी एंट्रेंस के लिए, तो बीएससी एंट्रेंस के लिए इसमें जो है 11-12 ऑनर्स के कोर्स कराता है। जैसे पहला है बीएससी जो ग्रुप में बच्चा है डीयू के लिए, तो इसमें पहला पेपर लैंग्वेज कंपलसरी किया है, लैंग्वेज कंपलसरी है 30%। अब प्लस में डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि डीयू कहता है कि जो आप 10+2 में लिए हैं वही मान्य होगा, इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। इसके बाद से इसमें 11 जो है आपका ऑनर्स कराता है, 11 से ऊपर ऑनर्स। जैसे पहला नंबर है बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए, बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी ऑनर्स सेकंड है बायोमेडिकल साइंस, बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस, तीसरा है बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप वालों के लिए फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायो वालों के लिए अप्लाइड लाइफ साइंस, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस, बीएससी ऑनर्स बॉटनी। ये ड्यू कराता है जिसमें ये सब्जेक्ट रहेगा और लैंग्वेज रहेगा, तो ये आपका 11+ से ऊपर हो गया। कितनी सारी काउंसलिंग आपकी हो रही है सिमिलर काउंसलिंग में, लैंग्वेज केवल लेने के बाद, ये लेने के बाद ड्यू, और बाकी सब अदर भी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि लेने वाली हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में, अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जहाँ जहाँ एजी है वहाँ वहाँ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर का ही डिमांड है, या एग्रीकल्चर का तो कहानी ख़त्म हो गई है, अति बायो का ही डिमांड है, क्योंकि एजी का ऐसा कॉम्बिनेशन इस समय लगा दिया है कि जो स्पेशल एग्रीकल्चर लेगा उसके साथ जो है और सारी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए अपना कॉम्बिनेशन 10+2 में है वही लेना है, नहीं जाना है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों से आप जो है ना वंचित हो जाएंगे और हो नहीं पाएगा। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया आपका। जैसे कि आपका
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वहाँ का ये है आपका कलकत्ता की जो यूनिवर्सिटी है विश्व भारती, वहाँ पर एजी में यही कॉम्बिनेशन मांगा है आपका। कलकत्ता एजी की जो है विश्व भारती वही कॉम्बिनेशन मांगा है। देखिए कहाँ आपके फ़ायदे हो रहे हैं। अपने स्ट्रीम को बिल्कुल मत बदलिए। और स्ट्रीम का अगर आप चाहते हैं कि हम बीए ऑनर्स करें, आप चाहते हैं कि बीए ऑनर्स जो है हम करें बीएचयू से, तो बीएचयू से अगर बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपने तो एक लैंग्वेज ले लिया और उसके साथ ये कह रहा है कि एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट ले लीजिए, एक जनरल टेस्ट ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि आप तो पहले ही से पढ़ ही रहे थे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यह 12th लेवल का ही आएगा, तो कहीं ना कहीं 11th से आप वंचित हो गए। तो ये आप तीन कम्बिनेशन हो गए, एक लैंग्वेज ले लीजिए और एक जनरल टेस्ट ले लीजिए। ड्यू में यही बात बोलता है कि ड्यू में ये कहता है कि अपना सब्जेक्ट आप पीसीबी लिए ही हैं और एक आपका लैंग्वेज हो गया और आपका ये जनरल टेस्ट हो गया। आपको हम बीए में ड्यू में बहुत सारा डिफरेंट ऑनर्स है उसमें भी आपका हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं कॉमन काउंसलिंग में ये केवल लैंग्वेज बायोलॉजी और जनरल टेस्ट से ही काउंसलिंग हो जाएगी, या बायोलॉजी और जनरल टेस्ट से ही आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, या लैंग्वेज बायोलॉजी से ही बीएससी में काउंसलिंग हो जाएगी। इसीलिए सबसे है इम्पॉर्टेंट है कि पीसीबी फार्म जब फिलअप करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और उसके साथ पहले एक लैंग्वेज भी फिलअप कर दें और उसके बाद एक जनरल टेस्ट कर देंगे। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में आपको अपार संभावनाएं मिलेंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगा सिमिलर काउंसलिंग में, और आप अंदर से बहुत खुश रहेंगे कि हमारा कुछ नहीं छूटा, कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्सिटियों में सेंट्रल में एडमिशन हो गया। अगर ऐसा काम करते हैं, अगर छोड़ते हैं कोई, तो ये सोचिए कि दूसरे की एंट्री करने का आप समय दे रहे हैं और आप पढ़ने में अच्छा होने के बावजूद भी आप मिस गाइड के वजह से जो है आप अपने सिमिलर काउंसलिंग को खो सकते हैं जहां आपका होने वाला था। इसलिए स्टूडेंट आपको मेरी एक राय है कि अपने स्ट्रीम को ना छोड़ें और बहुत सारे आप तैयारी करें और अच्छी से तैयारी करें। और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है क्योंकि सिलेबस बहुत ही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th लेवल का है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई संकोच नहीं होगा। अपार संभावनाएं आपकी बन रही है सिमिलर काउंसलिंग में, साइंस से लेकर के और बीए ऑनर्स तक, और ड्यू से लेकर बीएचयू से लेकर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जब आप चार्ट खोलेंगे तो आपको मिलेगा। ये मेरी छोटी सी बात आपको बिल्कुल आपके यहाँ पहुँच गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन से आपकी सफलता 100 में 100 मिलेगी और आप खुश रहेंगे और आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।